विनलैंड सागा और थॉरफिन की जर्नी के बारे में किसको नहीं पता। सीजन 1 में वही थॉरफिन का ब्रूटलिटी, गुस्सा, रेज, अकेलापन, रिवेंज, ये सब कुछ हमने विटनेस किया। और सीजन 2 में वही थॉरफिन एक अलग ही बंदा बन जाता है और ये थॉरफिन हमको बहुत कुछ सिखाया। आई हैव नो एनिमीज, राइट। मेरे भाइयों, ये सीजन 2 खत्म हुआ आज से 3.5 साल पहले, जनवरी 2023 में। एंड नाउ इट्स 2026। मांगा भी ऑफिशियली खत्म हो चुका है, पर आज तक सीजन 3 का कोई अनाउंसमेंट उन लोगों ने किया ही नहीं। जैसे कि वो लोग लेकर नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट सीजन 3। पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने विनलैंड सागा एनीमे देखा या फिर मांगा रीड किया। अगर नहीं किया तो भाई पहले तो वही करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सीजन 2 के बाद की स्टोरी कवर करेंगे। इनको याद नहीं, मैं बता दे रहा हूं। सीजन 2 के लास्ट में हम लोगों ने देखा थॉरफिन फाइनली अपने फैमिली के साथ रियूनाइट होता है आफ्टर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। और इस हैप्पी रियूनियन के साथ सीजन 2 खत्म होता है और वही से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सीजन 3 के स्टार्टिंग में हम लोग हाफडन को देखते हैं, जो समंदर के किनारे खड़े और पंछियों को देख रहा है। पीछे उसका बेटा सीगार्ड आता है और अपने फादर हाफडन को बताते हैं उसने ब्रायन की जमीन को परचेस कर लिया। उनके बीच में ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हो चुका है। पर ये न्यूज सुनने के बाद उसका बाप हाफडन खुश नहीं होता है, बस उसकी तरफ ऐसे ही देखता रहता है। जो देख के सीगार्ड बताता है उसने जो काम यहाँ पर किया वो लेजिट वे में किया। उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उससे फैमिली का नाम बदनाम हो। अगर हाफडन पंछियों को देख के अपने बेटे को बताता है, देखो ये क्रिया है, पंछियों को बताता है। पर सीगर्ड बताता है आपका मतलब टर्न, ये तो टर्न बर्ड्स है ना। सीगर्ड से हमको पता चलता है ये जो बर्ड्स है ये देखने में सीगर्ड्स है, पर ये जो टर्न्स बर्ड्स है ये समर में होता है, तो इस सीजन में इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे वही हाफडन अपने बेटे को दिखाता है, देखो वहां पर एक पंछी है जो अपने झुंड के साथ साउथ की तरफ नहीं चल पाया बिकॉज उसके पास उड़ने लायक कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक फेलियर है। सीगर्ड अपने फादर हाफडन को बताता है उसको पता नहीं था कि उसके फादर को इतने बर्ड्स के बारे में चीजें पसंद है। आगे हाफडन बताता है ये जो टर्न अपने झुंड से भटक है, ये अगर अपने लैक ऑफ स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर और हाफडन के चेन में सबमिट कर ले तो वो उसको अपने पास रख सकता है। इन हाफडन के हाथ में हम लोग वो चेन देखते हैं। हाफडन सीगर्ड अपने बेटे को बताता है जो ब्रांड का लाइन उसने परचेस किया वो उसके पास रख सकता है एज एन अर्ली वेडिंग प्रेजेंट बिकॉज उसकी शादी होने वाली है। आगे देख के वो अपने फादर को थैंक यू बोलता है। हम लोग देखते समंदर से दो शिप आ रही है, जिसको देख के हाफडन अपने बेटे को बताता है देख के लग रहा है तुम्हारी ब्राइड यहाँ पर आ चुकी है। और वही शिप में देखते हैं ब्राइड कोई और नहीं गुड रेट है जो पंछी को देख के बोल रही है एक क्रिया। आगे यहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग आइसलैंड में थॉरफिन के घर का सिनारियो देखता है। हम लोग येल्वा को देखता है जो थॉरफिन को देख के बताती है थॉरफिन का बाल इतना लंबा हो चुका है, दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है कि थॉरफिन को देख के वो समझ नहीं पाई कि ये थॉरफिन है। तो येल्वा बेसिकली थॉरफिन के हेयर कट देने वाली है, पर थॉरफिन बताते उसको हेयर कट की कोई जरूरत नहीं है। येल्वा थॉरफिन को बताती है थॉरफिन यहाँ पर अपने बालों को इतना बड़ा करके नहीं रख सकता है बिकॉज जो लड़कियां है उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। और वो बताते हैं जो थॉरफिन की दाढ़ी है वो उस पर सूट नहीं करता है, तो थॉरफिन यहाँ पर शेप क्यों नहीं करता है। और थॉरफिन बताते हैं उसकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो चुकी है शेप करने के लिए, वो शेप नहीं करेगा। थॉरफिन अपनी छोटी बहन को उसकी उम्र पूछता है और हमको पता चलता है येल्वा इज 17। येल्वा थॉरफिन को बताती है वो तो बस 22 साल का, वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि वो इतना ही ज्यादा बड़ा है और समथिंग। आगे येल्वा थॉरफिन को बताती है थॉरफिन को यहाँ पर शादी करना चाहिए, एक फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। मुसाशी की याद आ रही है आई नो, पर या येल्वा थॉरफिन को बताती है यहाँ पर एक फैमिली है जिनके 5 बेटी है, एक भी बेटा नहीं है उनके प्रॉपर्टी का हकदार बनने के लिए, और वो लोग फिशर्स है, तो थॉरफिन वहां पर शादी करके आराम से रह सकता है। थॉरफिन ने सुन के बताता है एक फिशरमैन, हाँ ये एक बढ़िया चेंज हो सकता है। और मैं स्माइली अपने आपको बताता है शादी करना, इस आइलैंड पे रुक जाना, मछलियां पकड़ना और एक साथ बुढ़े हो जाना। पर आगे वो बताता है बट आई हैव टू गो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस उनकी येल्वा शौक होती है उसको जाना पड़ेगा मतलब। पर आगे थॉरफिन बताता है वो आज रात सब लोग को बताएगा वो इतने टाइम से क्या कर रहा है और आगे वो क्या करने वाला है। आगे हम देखते हैं इनर, आरी, बगाय, लीव सब लोग थॉरफिन के ऊपर हंसने लगता है बिकॉज हम देखते हैं थॉरफिन की सिस्टर येल्वा ने उसका क्लीन शेप कर दिया पूरा, और भाई पहले से तो मेरे हिसाब से बेटर ही लग रहा है। थॉरफिन गुस्सा होता है और बताता है उसने उसकी बहन को बताया था कि यहाँ पर उसको शेप ना कराने के लिए, पर उसने अपने सर को नॉट किया, इससे पहले ऑलरेडी शेप कर दिया था। इनर उसको देख के बताता है उसको देख उतना बुरा नहीं लग रहा है। थॉरफिन बताता है नहीं उसको कंसोल करने की जरूरत नहीं, पर इनर बताता है तुमको भी देख के उतना टफ नहीं लग रहा है। ये सुन के थॉरफिन शांत हो जाता है और बताता है हाँ तुमने सही बोला। अगर रात के टाइम थॉरफिन अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड सबके साथ बैठ के फाइनली उसने इतने टाइम में जितना कुछ एक्सपीरियंस के लास्ट 16 साल में वो सब कुछ शेयर करता है। उसके फादर थॉर के डेथ के बाद के जर्नी के बाद से केतल के फार्म तक जितना सब कुछ हुआ वो सारे चीजें वो सब लोगों से शेयर करने लगता है। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को बता रहा था जो सुन के सब लोगों का दिमाग फट रहा था बिकॉज हम लोगों को पता है थॉरफिन ने आज तक कितने सारे लोगों को मारा और कितना ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाया, राइट। थॉरफिन बताता है द हेट्रेड, द स्ट्रीप, द डेथ, द डिस्ट्रक्शन, सबके बाद द डिस्पेयर
द सैडनेस, द रिग्रेट एंड द रिवर्स जो स्टोरी के अंदर से उसके अंदर डेवलप हुआ, ये सब कुछ सुन के वहाँ के सब लोग स्पीचलेस हो जाता है, उनकी बोलती बंद हो जाती है। और इन्हें बताता है उसने आज तक कितने लोगों को मारा, उनमें सबसे ज्यादा स्लेव्स थे जो डिस्पेयर्स में मरे। वो बताता है उनके पास भी अपना घर था, अपने फैमिली था, बस मेरी तरह। और फिर सब लोगों को बताता है उसने जो क्राइम कमिट किया है इसके लिए उसको जाना पड़ेगा। कहाँ पर? विनलैंड में। वो क्या बताता है? टू बिल्ड अ लैंड ऑफ पीस टू विनलैंड। तो विनलैंड में एक पीस का लैंड बनाने के लिए उसको वहां पर जाना पड़ेगा, ये उसका मिशन है अभी। once again उसकी स्टोरी और उसका ये सपना सुन के सब लोग वहां पर दंग रह जाता है। और वही थॉरफिन की मॉम बताती है थॉरफिन को जो करना चाहिए वो थॉरफिन करे। अरे बीच में उनको रोकने की कोशिश करती है पर वो आगे बताती है यहाँ पर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया को स्केप करके जाना चाहता है। थॉरफिन की माँ बताती है थॉर्स मतलब थॉरफिन के फादर और वो जोहान्सबर्ग से भाग के यहाँ पर इस लैंड में आए थे। आगे वो बताते हैं जो लोग वॉर एंड स्लेवरी से भागता है वो बहुत दूर तक भागने की कोशिश करता है, जितनी दूर तक वो भाग सके, बिकॉज वो लोग इस दुनिया से पीछा छुड़ाना चाहता है। थॉरफिन की माँ उसको बताती है थॉरफिन को यहाँ पर होना चाहिए उन लोगों के लिए, उनको वेलकम करने के लिए उसी लैंड पे जिसको थॉरफिन ने बताया द लैंड ऑफ पीस। अगर यही थॉरफिन का पर्पस है तो थॉरफिन को ये करना ही चाहिए। आगे ये सुन के थॉरफिन स्माइल करता है, अपने मॉम को थैंक यू बोलता है। अब ये सुन के आरी बताता है यहाँ पर एक कंट्री क्रिएट करना विनलैंड में इसके लिए बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है। वो बताता है उसको बहुत सारे गोल्ड की जरूरत है, बिना स्टॉक के वो ऐसा नहीं कर पाएगा या उसके पास ऐसा कुछ है। थॉरफिन से पता चले उसके पास फिलहाल तो कुछ नहीं है पर वो चीजें उधार लेगा। वो बताता है वो यहाँ आइसलैंड में आया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए ताकि कोई उसकी मदद करे। और ये सुन के बताता है उधार के लिए इस आइसलैंड में अगर कोई ऐसा है जिसके पास पैसा है वो है हाफडन, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है। अब ये सुन के थोड़ी बताता है हाँ ऑफ कोर्स हाफडन। इनर हाफडन का नाम सुन के बताता है हाफडन वो कैसा बंदा है। पर आगे आर्य उनको एडवाइस देता है अगर वो उनकी जगह होता तो हाफडन के पास जाके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। आगे हम देखते हैं आर्य थॉरफिन और इनर को वार्निंग देता है। वो बताता है हाफडन द चेनर के साथ इन्वॉल्व ना होने के लिए बिकॉज वो एक विलन है। वो बताता है हाफडन से उसको तो पैसा मिलने नहीं वाला है, अगर वो लोग लकी हो तो वो बच जाएंगे अगर हाफडन उसको रॉब ना करे, लाइक उससे चोरी ना करे उल्टा। अब शायद सोच रहे हो हाफडन इतना अमीर है इतना पैसा वाला है तो उसके बारे में ऐसा क्यों बता रहा है, आगे तुमको पता चलेगा। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ देखते हैं शिप के ऊपर एक बैग में छुप के एक बच्ची आ गई और वहां पर सारे बंदे उसको पकड़ने की कोशिश करता है और फाइनली जाकर उसको पकड़ लेता है और वो बैग के नीचे से भाग के एक रस्सी पकड़ के आ जाती है और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं ये गुडरीड है। मतलब गुडरीड के पास्ट का सीन हम लोग देख रहे हैं। गुडरीड बेसिकली बच्चों ने बैग के अंदर छुप के लीफ के शिप में आ चुकी है और वो आगे ये रस्सी पकड़ के लीफ को बताते हैं लीफ एक नंबर का झूठा है, उसने उससे प्रॉमिस किया था वो उसे कंट्री के बाहर ले जाएगा बट वो उसके बिना यहाँ पर रवाना कर रहा था। फॉर दैट रीजन वो छुप के उसके शिप में आ गई। अब ये सुनेंगे वहां पर एक बंदा लीव से पूछता क्या तुमने उसे प्रॉमिस किया था? लीव बताता नहीं वो चीजें को मिक्स कर रही है। आगे लीव गुडरीड को बताता है उसने बताया था उसको जब वो बड़ी होगी तब वो उसको बाहर लेकर जाएगा, अभी तो वो बहुत ही छोटी है। अब वहीं पर वो बंदा लीव को सुनाने लगता है कि ये सब कुछ लीव की गलती है, वो बच्चों को विनलैंड की स्टोरी वगैरह सुनाता है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है जिससे बच्चे देश के बाहर जाना चाहता है, उसके साथ रवाना करना चाहता है, विनलैंड में जाना चाहता है। लीव आगे अपनी गलती तो मान लेता है पर वहां पर गुडरीड बताती है उसके ऊपर पता है एक लड़की जब बड़ी हो जाती है उसके साथ क्या होता है। बताती है एक लड़की बड़ी होने के साथ उसकी शादी करा देता है और शादी के बाद वो हमेशा लॉक्ड अप रहती है। गुडरीड बताती है उसके मानुस को बताया शिप को राइड करना बंदों का काम है और घर को संभालना लड़कियों का काम है। आगे लीव बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, काम तो काम है ना। पर वहां पर गुडरीड बताती है उसको काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द प्रॉब्लम इज एक शिप में हमेशा लड़की क्यों जाएंगे, लड़के क्यों नहीं जा पाएंगे, लड़कियों को हमेशा घर पे क्यों रहना चाहिए। आगे वो गुस्से में बताती है सारे रूल्स किसने बनाया और ऐसा क्यों होना पड़ेगा। वो बताती है उसको यहाँ पर शिप राइड करना है नो मैटर व्हाट। ये सब कुछ सुनने के बाद भी लीफ अपना माइंड चेंज नहीं करता है, वहां के सारे लोगों को बताता है कि चलो अभी हमको हमारे शिप को दोबारा मुड़ना पड़ेगा बिकॉज ग्रीनलैंड में जाके इस बच्ची को अपने घर छोड़ के आना पड़ेगा। लीफ गुडरीड को उसके घर पे छोड़ने के लिए दोबारा शिप को यू टर्न करता है और उसको घर पे छोड़ के भी आता है। आगे फ्लैशबैक का सीन यहीं पर खत्म होता है, हम लोग करंट टाइम में आता है और हम लोग देखते हैं एक लड़की ड्रम के अंदर छुपी है, हाफ रही है और वो ड्रम के अंदर से देखते यहाँ पर एक शिप आ चुकी है, बेसिकली यहाँ से वो स्केप करना चाहती है शिप में और इस ड्रम में कोई और नहीं करंट टाइमलाइन में गुडरीड है। आगे हमको पता चलता है ये जो जगह है जहाँ गुडरीड है ये हाफडन का फार्म है। हाफडन के बेटे सिगार्ड को पता चलता है यहाँ पर गुडरीड गायब हो चुकी है। वो इमीडिएटली सारे गार्ड्स को बुलाता है और उसको ढूंढने के लिए बताता है और उनको बता देता है कि अगर वो लोग गुडरीड को नहीं ढूंढ पाएंगे मछलियों को खिला देंगे। हाफडन के बेटे सिगार्ड के साथ गुडरीड की शादी फिक्स हो चुकी है
और गुडरिट बेसिकली यहाँ से भागना चाहती है बिकॉज फ्लैशबैक ने देखा गुडरिट को क्या पसंद है, ट्रैवलिंग। और वही हम लोग इस सीन में देखते हैं, इस जगह पे थॉरफिन, एनर और बाकी सब लोग लीव के साथ हाफडन के यहाँ पर आ चुके हैं बिकॉज उनको पैसा उधार लेना है हाफडन से ताकि वो लोग विनलैंड में लैंड बिल्ड कर पाए। थॉरफिन बाकी सब लोग यहाँ पर आके इतने सारे शिप्स को देख के बताता है इतने सारे शिप्स यहाँ पर, इसका मतलब हाफडन के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। लीव से हमको पता चलता है ये जो शिप्स है ये हाफडन की नहीं, यहाँ पर उसके बेटे की शादी है तो यहाँ पर सारे के सारे गेस्ट जो आए उनके शिप्स है। आगे थॉरफिन खुश होकर बताता है फिर तो एक बढ़िया दिन है। इन्हें बताता है बढ़िया दिन शादी के साथ मतलब क्या। थॉरफिन बताता है हाफडन आज एक बढ़िया मूड पे होने वाला है तो हम सबको एक वेडिंग गिफ्ट देना चाहिए और इसके बदले हमको भी पैसे मिल जाएंगे। आगे थॉरफिन के साथ जितने लोग आए वो लोग बताते हैं उन लोगों ने सुना यहाँ पर जो हाफडन है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, पर ये जो विलेज है ये देख के उतना बेकार भी नहीं लग रहा है। और वही लीव बताता है जो हाफडन है उसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों रूमर्स चलता है। उनका थोड़ी बताता है बैड रूमर्स मतलब क्या। लीव से आगे हमको पता चलता है यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, उनकी जमीन हाफडन डिस्काउंट प्राइस में खरीद लेता है। अगर थॉरफिन अच्छी रूमर के बारे में पूछता है हमको पता चलता है जो यहाँ के लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको एक बड़ी अमाउंट पे मिल जाता है हाफडन से और वो लोग हाफडन के अंडर में बहुत ही अच्छे से रहता है। इसी कन्वर्सेशन के बीच में थॉरफिन नोटिस करता है वो जो बैरल है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। लीव सवाल करता है थॉरफिन सडनली हुआ क्या। थॉरफिन उसको बताता है ये जो बैरल है मुझे लगा ये मूव कर रहा है ऑटोमेटिकली। और वहीं पर देखता है बैरल के अंदर से गुडरिट बताती है उसने मुझे स्पॉट कर लिया, उसने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही इशारा कर रहा है। गुडरिट ऐसे बैरल के गैप के बीच में लीव को देखती है और चिल्ला के उठते और बताती है लीव तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर पीछे छोड़ के चले गए। लीव यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं बैरल के थ्रू भागते हुए उसके सामने गुडरिट आती है और बताती है सिचुएशन में वो जो अभी है वो लीव की वजह से है। लीव बताता है मैं किसी बैरल फेज वाली को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। और वही देखते फाइनली गुडरिट ये बैरल हटा देती है और वो सामने आ जाती है। वाइफ अनलॉक हो गई भाई फॉर श्योर, बिना कोई डाउट के गुडरिट इज क्यूट भाई। गुडरिट को यहाँ पर देख के लीव का दिमाग फट जाता है, सवाल करता है वो यहाँ पर क्या कर रही है। गुडरिट बताती है कुछ बुरे बंदे उसके पीछे हैं, यहाँ पर वो चाहती है लीव उसको अपने शिप में छुपा ले। पर लीव आगे बताता है कि उसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिनारियो क्या है। गुडरिट बताती है वो बताएगी पर इससे पहले वो उसको शिप में लेकर चले। पर लीव तो मानता नहीं बिकॉज वो बताता है जितनी बार वो उसके शिप में गई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। और वहीं पर आगे हमको पता चलता है जो गुडरिट है मेरे भाइयों ये लीव के भाई की बीवी है। बेसिकली गुडरिट इज सिस्टर इन लॉ एंड लीव इज ब्रदर इन लॉ। ये सुन के एनर हो जाता है शॉक, है कि इतनी यंग है वो तो 20 साल की भी नहीं है। वहीं पर देखते हैं लीफ और गुडरिट के बीच में तो बहस चलता रहता है। गुडरिट बताती है वो लीफ और उसके फ्रेस औरत के ऊपर जो है कि औरत ही नहीं कर सकती है उससे नफरत करती है। लीव बताता है इससे फर्क नहीं पड़ता है बट जो एक औरत है वो कभी सेलर बन नहीं सकती। शिप को राइड करना मर्दों का काम है, जो औरत है उनका काम है घर को प्रोटेक्ट करना। हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। वो डायरेक्टली बता देता है गुडरिट यू आर अ वुमन। आगे गुडरिट को आ जाता है गुस्सा, वो सडनली चाकू बाहर निकाल लेती है और इसी चाकू से अपना बाल काट लेती है। ये देख के सब लोग का दिमाग फट जाता है और गुडरिट वही पर बताता है कि बहुत होगा, औरत 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 ठीक है, आज तक क्या तुमने किसी औरत को इतने छोटे बाल के साथ देखा है? अभी मुझे अपने शिप में आने दो। लेकिन सबके बाद भी लीफ नहीं मानता, उसको शिप में नहीं आने देगा। तो हम देखते हैं गुडरिट गुस्से से भागती उसके शिप की तरफ जाने लगती है पर वही वो पैर फिसल के नीचे गिर जाती है और बहुत ही जोर से फ्लोर में उसका सर हिट हो जाती है। और वही देखते कुछ गार्ड ये आवाज सुन लेते हैं और सीगार्ड को बताते हैं कि वहां पर देखिए। एट दिस वेरी मोमेंट सीगार्ड जो सीन देखता है वो यहाँ पर दंग रह जाता है बिकॉज वो यहाँ पर उसके पीओवी से देख रहा है गुडरिट वहां पर गिरी हुई है और कुछ बंदे उसको किडनैप कर रहा है। तो ये देख के उसका दिमाग फट जाता है, वो बताने लगता है वो लोग गुडरिट के साथ क्या कर रहा है। एनर लीफ और बाकी सारे लोग तो गुडरिट को उठाकर उनके शिप की तरफ लेकर जा रहे थे और थॉरफिन बता रहा था ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग उससे किडनैप कर रहा है। और वही देखते हैं सीन में सीगार्ड आ जाता है और उनको डायरेक्टली बताता है उनके इतनी हिम्मत की यहाँ पर दिन दहाड़े वो लोग ऐसा काम कर रहा है उनके यहाँ पर। एनर लीफ बाकी बंदों को देख के शौक हो जाता है। लीफ उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर जैसा समझ रहा है वैसा है नहीं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और सीगार्ड उनकी एक भी नहीं सुनता है, इमीडिएटली अपने चेन को यूज करके लीफ की तरफ अटैक कर देता है और इस अटैक से कैसे भी करके थॉरफिन लीफ को खींच के बचा लेता है। और ये देख के सीगार्ड ऑनस अगेन थॉरफिन के ऊपर अटैक करता है। थॉरफिन इस अटैक से बच जाता है और एक कपड़ा उठा लेता है जो अपने हाथ में बांध लेता है और दोबारा सीगार्ड थॉरफिन के ऊपर अटैक करता है और इस बार उसके चेन को थॉरफिन पकड़ लेता है और उसको बताता है कि वो यहाँ पर गलत समझ रहा है। पर सीगार्ड वाज लाइक कि
उसके बालों का क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ये तो मैं गलत नहीं समझ रहा। थॉरफिन बताता है वो यहाँ पर भी गलत है बिकॉज उसने अपना बाल खुद से काटा। बट सीगार्ड नहीं मानता है, वो बताता है एक औरत के लिए उसकी बाल उसकी लाइफ है। थॉरफिन बताता है हाँ मैं एग्री करता हूँ बट सच यही है। आगे वही लीव सीगार्ड को बताता है वो लोग यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, किडनैपर्स नहीं है, वो यहाँ पर गुडरेट की ब्रदर इन लॉ है और गुडरेट यहाँ पर खुद से गिर गई। सीगार्ड और भी गुस्सा होता है और बताता है क्या ब्रदर इन लॉ, यू मीन ग्रैंडपा? तेरी जो एज है ये ब्रदर इन लॉ की तो है नहीं। अगर सीगार्ड यहाँ पर बताता है किडनैप भी कर रहा और ठीक से स्टोरी भी नहीं बना पा रहा है। वो बताता है सन ऑफ हाफडन इतना इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। वो इस चेन को खींचता है और दोबारा थॉरफिन की तरफ अटैक करता है, बट इस बार उसके चेन के साथ एक नाइफ चिपका हुआ था और हम लोग देखते इस अटैक को थॉरफिन ब्लॉक कर लेता है, पर सोड उसके हाथों के थ्रू चला जाता है, जिससे थॉरफिन चिल्ला के उठता है। एनर सामने आ जाता है और वही सीगार्ड बताता है कि ओके तुमने ये अटैक ब्लॉक कर लिया, तुमने देख लिया कि मैंने यहाँ पर एक चाकू को अटैच किया है, तुम्हारी आंखें बढ़िया है। आगे मोमेंटम और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। एनर थॉरफिन के सामने आकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। सीगार्ड दोबारा अटैक करता है और इसी बीच में सीगार्ड का फादर हाफडन आके सीगार्ड को रोक देता है और सीगार्ड वहीं पर स्टक हो जाता है। सीगार्ड तो उसके फादर हाफडन को बताता है कि वो ये काम खुद से निपटा सकता है, पर वही हम देखते हैं हाफडन बताता है इट्स बीन मेनी इयर्स लीव, बहुत सालों बाद मिल रहा है तुमसे लीव। और वही लीव बताता है तुम अपने बेटे को समझा, वो हमको एज ए किडनैपर समझ के कंफ्यूज हो रहा है। और वही देखते हैं हाफडन उसके बेटे सीगार्ड को बताता है जो ओल्ड मैन लीव है इसको द लकी एरिक्सन नाम से जाना जाता है और ये गुडरेट का भाई है। वो बताता है मैंने इसके बारे में तुमको पहले ही बता के रखा था इफ यू रिमेम्बर। और ये याद आती भाई उसका फेस देखने लायक था, वो एकदम डर के मारे शॉक्ड हो जाता है और वो बताता है कि मुझे लगा था उसका ब्रदर इन लॉ बहुत ही यंग होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। आगे हम देखते हैं इस आइलैंड में एक औरत भी है जो लीव को देख के लीव करके चिल्लाती है, सामने आता है और ये कोई और नहीं लीव की बड़ी बहन है। आगे उनको देख के लीव पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो बताती है उसका भी तो यही सवाल है। और आगे लीव को उससे पता चलता है गुडरेट की शादी हाफडन के बेटे सीगार्ड से होने वाली है। लीव ये सुन के शौक होता है कि गुडरेट की शादी उसके साथ होगी और वहीं पर हम देखते हैं लीव की बड़ी बहन बताती है हाँ ये डील बढ़िया थी, मैंने तुमको बताया नहीं, भूल गई, शादी के बाद वो हाफडन फैमिली से बिलोंग करेगी, हमारे लिए बढ़िया है। और वही हाफडन लीव से माफी मांगते हुए बताता है उसने यहाँ पर शादी वगैरह सब कुछ फाइनलाइज कर दिया जब लीव यहाँ पर नहीं था। और ये सब कुछ सुन के एनर लीव को बताता है कि तुमने तो थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि ये जो गुडरेट है ये तुम्हारी भाई की बीवी है। अगली लीव से हमको पता चला उसका भाई यहाँ पर मर चुका है, तो यहाँ पर गुडरेट एक विधवा है। अगली लीव हाफडन को बताता है आई होप यू डिडंट टेक द रॉन्ग वे, क्या तुम सच में शादी करवाना चाहते हो हाफडन? हाफडन आगे बताता है गुडरेट की एनर्जी और स्पिरिट बढ़िया है तो यहाँ पर वो हेल्दी चाइल्ड जन्म दे सकती है। आगे हाफडन लीव को बताता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर फैमिली बनने जा रहे हैं अच्छे टर्म्स में। और वही हाफडन थॉरफिन के सामने आता है और बताता है आई एम इम्प्रेस्ड, तुम्हारा नाम क्या है? थॉरफिन बताता है वो है थॉरफिन, थॉर्स का बेटा, और जब वो एक बच्चा था बहुत पहले वो हाफडन से मिला था। ये सुन के हाफडन बताता है क्या थॉर? वही थॉर द ट्रोल ऑफ जॉम। थॉरफिन बताता है हाँ आप सही समझे, वो मेरे फादर थे। आगे हाफडन अपने बंदों को बताता है थॉरफिन के हाथ को ट्रीट करने के लिए और यहाँ पर जितने लोग आए सारे उनके गेस्ट है तो उनको अंदर लेकर जाने के लिए बता देता है। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग देखते हैं सब लोग यहाँ पर हाफडन के गेस्ट हाउस में हैं और वहाँ पर इनर और बाकी लोग बताते हैं अब तो बढ़िया है, रिलेटिव भी बन गए हम तो, अभी तो हम लोग पैसे उधार मांग सकता है। और वही देखते हैं लीव की बड़ी बहन तुला गुडरेट को एक वीक पहना देती है और बताती है जब तक यहाँ पर शादी ना हो जाए तब तक ऐसे इस वीक के साथ उसको लोगों के सामने रहना पड़ेगा और इस वीक को वो उतार नहीं पाएगी। आगे गुडरेट इस वीक को उतार देती है और हम देखते हैं तुला को पकड़ के रोने लगती है और बताती है वो यहाँ पर ये शादी नहीं करना चाहती है बिकॉज ये शादी करने के बाद उसकी लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, वो यहाँ पर घर पे अटक जाएगी और उसको ऐसी लाइफ नहीं जीना है। आगे हम देखते हैं एक सुंदर लड़की थॉरफिन के हाथों को ट्रीट करती है, बैंडेज करके बताती है सब कुछ सेट है। थॉरफिन उसको थैंक यू बोलता है और वो बताती है वो बाहर खड़ी रहेगी अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो उसको बुलाने के लिए। और आगे थॉरफिन उसको बताता है घर के बाहर खड़ी रहोगी, ऐसा क्यों? घर के बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं पर रहो। पर आगे वो मना करते है, बताती है वो उनके कन्वर्सेशन के बीच में आ जाएगी तो ऐसा उसको नहीं करना है। और फिर सवाल करता है क्या यहाँ पर वो एक स्लेव है? वो बताती हाँ वो एक स्लेव है, अगर वो यहाँ पर घर के अंदर रहेगी तो उसको पनिश किया जाएगा। और आगे थॉरफिन बताता है वो भी एक टाइम में एक स्लेव था, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, यहीं पर वो रह सकती है और इसके बारे में वो हाफडन से बात करेगा ताकि उसको पनिशमेंट वगैरह कुछ ना मिले। अब ये सुन के स्लेव चौंक जाती है और स्माइल करने लगती है, लाइक थॉरफिन के ऊपर थोड़ा क्रश आ जाता है भाई। और इसी बीच में हम देखते हैं सीगार्ड आता है और सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर उसके फादर
हाफडन ने सब लोगों को मेंशन में समन किया है लेकर जाने के लिए। तो वो सब लोग यहाँ से हाफडन के मेंशन में रवाना करते हैं और इसी बीच में हम देखते हैं सीगार्ड और थॉरफिन आपस में बातचीत करते हैं। इसी कन्वर्सेशन के बीच में सीगार्ड उससे पूछता है वो यहाँ पर क्या करने के लिए। थॉरफिन बताता है वो विनलैंड के वेस्ट में एक लैंड डेवलप करना चाहता है, एक अलग कंट्री बनाना चाहता है, तो उसीलिए यहाँ पर उसको पैसों की जरूरत है और पैसा मांगने के लिए वो यहाँ पर आया। थॉरफिन से विनलैंड का सिनेरियो सुन के सीगार्ड बोलता है क्या विनलैंड और तुम। सीन यहीं पर शिफ्ट होती है। आगे हम हाफडन को देखते हैं वो यहाँ पर बैठा है और उसकी बीवी यहाँ पर एक ब्लैंकेट लेके आती है जो ठीक से नहीं बनी है और उसको देती है। और ये देख के हाफडन बताता है ये ब्लैंकेट मेरे हाथ में क्यों दिया, ये तो बहुत बेकार है। आगे उसकी बीवी बताती है ये गुडरीड ने बनाया, वो किसी काम में सही नहीं है और इसको बनाने में उसको 1 साल लग गया बट इसलिए ठीक से नहीं बनी। बताती है वो कोई भी काम में अच्छी नहीं है, उसको खाना बनाने के लिए दिया ठीक से बना नहीं पाती है, कुछ क्लीन करने के लिए देती है वो नहीं कर पाती है। आगे सुन के हाफडन उसकी बीवी को बताती है कि उनकी ड्यूटी है यहाँ पर उसको ट्रेन करना और उसकी बीवी बताती है उसके हेल्थ से भी कुछ नहीं होने वाली है बिकॉज वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए फिट नहीं है। वो बताती है शी इज नॉट ए गर्ल जो यहाँ पर एक बीवी बन सकती है। हाफडन को क्लियरली बता देती है वो जो शादी के बारे में सोच रहे इसके बारे में दोबारा सोच ले। इसी बीच में हम लोग देखते हैं गार्ड आते हैं और बताते हैं यहाँ पर उन्होंने हरल्ड को पकड़ के लाया। हरल्ड एक बंदा है जिनको वो लोग ढूंढ रहे थे। अब वही देखते हैं हाफडन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं ये बंदा है हरल्ड जिसको उन लोगों ने पकड़ लिया है। उसको देख के हाफडन बताता है उसने जो कर्ज हाफडन से लिया था उसका देने का टाइम बहुत ही पहले चला गया। उसको जब वो लोग पकड़ने गए वो उल्टा उसके बंदे को मारा। तो हाफडन सब कुछ बताते हुए बोलता है क्या मैंने सही बोला। वहां के गार्ड्स बताते हैं हाँ आपने सही बोला, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। आगे हाफडन उसको डायरेक्टली बताता है दिस डजंट मीट आवर लॉ, उन लोगों ने जो चीज डिसाइड किया था उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। ताकि वो बताता है तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहोगे। तो आगे हरोल्ड बताता है तो हाफडन बंदा जो पैसे लोगों को देने के लिए इतना फेमस है वो ऐसे बिजनेस करता है लोगों से। हाँ तो आगे हरोल्ड हाफडन को बताता है तो हाफडन एक ऐसा बंदा है जो लोगों को बहुत सारा पैसा देता है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके जमीन के बदले। जब वो लोग ये पैसे चुका नहीं पाता है उनके जमीन को वो कम दाम में खरीद लेता है और उनको अपने जमीन में काम करवाता है, मतलब स्लेव बना देता है। आगे हरोल्ड हाफडन को क्लियरली बताता है एक दिन तेरे क्रूएल एंड होने जा रहा है, मार्क माय वर्ड। हाफडन तो क्लियरली बताता है दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट से ये डील हुआ, अगर वो डेप्थ नहीं दे पाएगा तो उसका जगह वो हड़प लेगा। तो आगे हम देखते हैं हरोल्ड तो चिल्लाता है, बताता है वो उसका सर्वेंट नहीं बनने वाला है, वो अपने प्राइड के लिए चाहे तो लड़ेगा। और वही हाफडन उसका चेन लेके उसको कस के पकड़ लेता है और उसको बताता है क्या तुझे याद है बॉर के साथ क्या हुआ था। बेसिकली हमको पता चलता है बॉर नाम का एक बंदा था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्राइड था। एक दिन उसके सारे शिप मर गए तो हाफडन ने उनको मदद के लिए ऑफर किया था पर उन्होंने अपने प्राइड को चुना, हाफडन से मदद नहीं लिया। आगे वो बॉर, उसकी बीवी और उसके बच्चे विंटर में सरवाइव नहीं कर पाए, वो लोग वही मर गए। आगे हाफडन उस बंदे को क्लियरली बता देता है उसने उससे पैसे लिया था उसके प्राइड को यूज करके। तो पैसे लेने के बाद भी वो अपने फार्म को रिबिल्ड नहीं कर पाया, तभी उसको चुप रह के उसके चेन में उसको सबमिट करना पड़ेगा। आगे हाफडन उसे मारने से पहले वो नोटिस करता सिगार्ड, लीव और थॉरफिन वगैरह सब लोग यहाँ पर आ गए। तो आगे वो उसको छोड़ देता और बाकी लोगों को बताता उसको यहाँ से लेकर जाने के लिए और वो लोग जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। आगे वो बाकी बंदे उसके रस्सी खोल देता और बताते उसकी फिक्र ना करने के लिए बिकॉज यहाँ पर जितने लोग हैं हाफडन के अंदर में काम कर रहा है वो सब लोग उसके जैसे ही है, मजबूरी में कर रहा है। आगे सीन शिफ्ट हम लोग देखते हैं लीव, थॉरफिन, एनर, बगाय सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों ने अपने विलन के बारे में हाफडन को बता दिया। हाफडन बताता है ये सुन के क्या विलन में सेटलमेंट की बात। हाँ वो पूछता है तुम्हारे पास स्कोप क्या है, कितने बंदा है। आगे लीव बताता है उसके पास अलग अलग फाइनल पॉइंट्स है। यहाँ पर जो बंदे रिक्रूटमेंट की बात है उन लोगों ने अभी ये स्टार्ट तो नहीं किया पर यहाँ पर अगर वो लोग स्टार्ट करेंगे तो 100 बंदे इजीली वो लोग रिक्रूट कर लेंगे और वो सारे के सारे लोग ग्रीनलैंड से होंगे। क्यों ना, विनलैंड के जो वास्ट एरिया है ये ग्रीनलैंडर्स के लिए एक सपना है। आगे लीव बताता है उसने अपने आंखों से देखा है विनलैंड को, ये कितना ज्यादा बढ़िया है। वो बताता है वो शिप के थ्रू जब जा रहा था विनलैंड को एक छोटे से पोर्शन को विटनेस किया। वो साउथ की तरफ जितनी दूर तक गया विनलैंड का हिस्सा खत्म नहीं हो रहा था, इतना बड़ा है। बताता है विनलैंड को देख के नहीं लग रहा था कि एक कंट्री है, एक आइलैंड है, इट वॉज मोर लाइक एन कंटिनेंट। बताता है वहां पर बहुत ही बढ़िया वेट वो लोग ग्रो कर सकता है, शिप को पाल सकता है। वो बताता है कल्टीवेशन स्टार्ट होने के साथ शिप के थ्रू वो लोग चीजों को यहाँ पर बेच सकता है उनके पास बार्गेनिंग प्राइस में जो लोग उनके काम में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सुन के सिगार्ड सवाल करता है वेट उगाने की बात कर रहे हो क्या, किसी को पता भी है वेट कैसे उगाता है।
वही एनर बताता है उसको पता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है वो वेट को मैनेज करेगा, वो इंग्लैंड से है और वो वेट फार्मिंग करते हुए बड़ा हुआ है। एनर बताता है वो और थॉरफिन एक जंगल को साफ करके क्रॉप सोइल में बदल सकता है, उनको बस यहाँ पर एक घोड़ा और कुछ टूल्स की जरूरत है, दैट्स इट। आगे थॉरफिन डायरेक्टली हाफडन को बताता है उनको यहाँ पर सप्लाईज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, 100 लोगों के लिए स्टॉक की जरूरत है, वो भी 1 साल के लिए। ये सब कुछ कैरी करने के लिए उनको एक शिप भी चाहिए। आगे सुन के हाफडन बताता है तुम लोग ये बहुत ही सिंपली बता रहे हो, पर ये सारी चीजें अगर मैं तुमको दे दूंगा तुम लोग मुझे पे बैक करते करते मैं फकीर हो जाऊंगा। हाफडन सवाल करती है प्रोजेक्ट फेल होने का चांसेस क्या है, अगर वो लोग फेल हो जाएंगे तो हाफडन को कैसे पे बैक करेंगे। इसके जवाब में कुछ भी बता नहीं पाता है। हाफडन आगे बताता है मुझे यहाँ पर एक फूल मत समझना, लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो ट्राई किया था विनलैंड में वो ट्राई एकदम फेल रहा। हाफडन बताता लीफ का भाई थॉरवल्ट लास्ट टाइम विनलैंड में गया था और वो सिनारियो बिल्कुल भी सही नहीं गया, उस सीन में वो खुद भी मर गया था। ये सुन के थॉरफिन वाज लाइक क्या सच में लीफ ऐसा हुआ था। ये देख के हाफडन बोलता है ओके तुमने अभी उन बंदों को बताया नहीं कि हुआ क्या था। आगे लीव उन लोगों को सॉरी बोलता है और बताता है पहले वार्निंग देना चाहिए था, पर उसको यहाँ पर पक्का यकीन है कि वो लोग इस बार लास्ट टाइम की तरफ फेल नहीं होंगे। आगे पास्ट का थोड़ा सीन हमको दिखाया जाता है इसके बैकग्राउंड में। लीव बताता है उन लोगों को लास्ट टाइम जो विनलैंड वो लोग गए थे उसमें लीव गया नहीं था, उसका भाई गया था, तो उसको डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं है। उसको इतना पता है मीटिंग के बीच में फर्स्ट अटैक स्टार्ट किया था उसने भाई ने। लीव थॉरफिन को बताता है इस बार वो कॉन्फिडेंट है कि अगर थॉरफिन इस सेटलमेंट की बातचीत मीटिंग स्टार्ट करेगा विनलैंड में तो इस बार सब कुछ बढ़िया वे में जाएगा। आगे देखिए हाफडन थॉरफिन को बताता है ओके फिर इसका मतलब थॉरफिन उन सबका लीडर क्या तुम हो, कि ना मैं अगर कर्ज दूंगा तो यू विल बी डॉक्टर। आगे हाफडन सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए बताता है और बोलता है वो थॉरफिन के साथ अकेले में बात करेगा। आगे यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोलेगा और वहीं पर वो नोटिस करता है वो पंछी वो टर्न जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा है उसको पिंजरे में बंद करके रखा है। थॉरफिन पूछता है इस सीजन में ये टर्न यहाँ पर क्या कर रहा है। हाफडन बताता है उसको ये रिसेंटली मिला है, वो अपने झुंड से अलग हो गया था और यहाँ पर उसके बेटे सिगार्ड को लगा था कि पंछी उसको खुश करेगा, फॉर दैट रीजन वो अपने बाप के लिए पकड़ के ले आया। अगर थॉरफिन तो इस पंछी को देखता रहता है। हाफडन बताता है अगर तुम चाहते हो इसको तुम खा सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। थॉरफिन आगे इसकी तरफ देखता है और बताता है अगर सीन ऐसा ही है तो मैं इसको खाना नहीं चाहूंगा, क्या मैं इसको खोल के इसको आजाद कर सकता हूँ। हाफडन बताता है अगर तुम इसको छोड़ भी दोगे तो ये जिंदा नहीं बचेगा, ये बहुत कमजोर है, झुंड से अलग है और इसके पास समंदर को क्रॉस करने जैसा स्ट्रेंथ भी नहीं है। अगर इसको रिलीज कर दोगे ये सफर करेगा, इसका डेथ बहुत ही मिजरेबल होने जा रहा है, ये फ्रीज होके बिना खाए स्टार्वेशन के थ्रू जाके मर जाएगा। आगे थॉरफिन कुछ नहीं बोलता है, पंछी की तरफ देखता रहता है और आगे वो बताता है ओके ऐसा है, फिर चलिए हम लोग इस पंछी को ही चूज करने देते हैं, वो कैसे जिएगा। आगे का सीन मस्त है। आगे हम देखते हैं इस केज को लेके थॉरफिन और हाफडन बाहर आता है। थॉरफिन केज को खोल लेता है, साइड में तो फिशेस रखता है और वो लोग खड़े रहता है और हम देखते हैं ये पंछी बाहर आने के साथ ये फिशेस ना खा के यहाँ से उड़ जाता है। भाई वहीं पर खड़े होकर थॉरफिन हाफडन इस पंछी को देखते हुए जा रहे। थॉरफिन आगे बताता है इसने 1 सेकंड के लिए भी इस फिशेस की तरफ देखा भी नहीं। आगे ये देख के हाफडन बताता है तुम्हारे अंदर वो बात है, नो वंडर तुम्हारे फादर थॉर्स थे। आगे थॉरफिन हाफडन को सवाल करता है कि हाफडन थॉर्स के फ्रेंड थे, पर हाफडन बताते हैं ना उनसे नजर मिला के भी बात नहीं करते थे। आगे बताता है उनको लगता नहीं कि वो थॉरफिन के साथ भी नजर मिला के बात कर पाएंगे। थॉरफिन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, मनी मन बताता है क्या मैंने उनको अपसेट कर दिया। पर आगे हाफडन थॉरफिन को सवाल करता है उनके फैमिली के पास क्या है। थॉरफिन बताता है वो बस रिसेंटली आया, उसको पता नहीं उसके फैमिली के पास है क्या। आगे हाफडन बताता है वो उसको इनफ पैसा देने वाला है जितना पैसा उसके फैमिली के पास है। अगर थॉरफिन ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो पैसा वो उसके फैमिली से ले लेगा, लाइक वही उसका टेक्निक जैसे वो गरीबों को लूटता है। ये सुन के थॉरफिन बताता है उसके फैमिली के पास जो है वो उसके फैमिली के पास है, वो उसका नहीं है। थॉरफिन बताता है ये डील वो नहीं कर सकता है। आगे हाफडन बताता है फिर उसके पास क्या है। हाफडन बताता है वो उसको सिल्वर, लैंड, शिप, वेपन सब कुछ देने के लिए तैयार है, इसके बदले थॉरफिन को अपने अंदर से कुछ चीज देना पड़ेगा। थॉरफिन बताता है आई डोंट हैव एनीथिंग, उसके पास बस उसकी लाइफ है। ये सुन के हाफडन बोलता है उसको उसकी लाइफ नहीं चाहिए। हाफडन सवाल करता है क्या थॉरफिन अपना प्राइड उसको ऑफर कर सकता है ना, एक बड़ी लोन के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आगे हाफडन थॉरफिन को बताता है वो लोगों को गोल्ड देता है, बहुत लोन देता है, इन सब के बदले वो उनके प्राइड को छीनना पसंद करता है। आगे थॉरफिन सवाल करता है वो यहाँ पर क्या कर सकता है। वहीं पर हाफडन बताता है लीक माय बूट,
मेरे जूते चाट। अगर ऐसा करोगे तो मैं सोचूंगा क्या मुझे तुम्हारे प्लान में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। थॉरफिन थोड़ा करके झुकने लगता है और बताता है मुझे लगा था कि आप मेरे अंदर से कोई ऑर्गन वगैरह मांग लेंगे, मैं नर्वस था। हाफडन बताता है क्या तुम ऐसा करने वाले हो यहाँ पर अभी? थॉरफिन बताता है हाँ क्यों नहीं। वो स्माइल करके बोलता है भाई, लिटरली झुक जाता है और बताता है कौन सा पैर, लेफ्ट या राइट या फिर दोनों पैर को एक साथ चूमना पड़ेगा। भाई आगे हम देखते हैं थॉरफिन लिटरली उसके जूते को किस करने जाता है और वहीं पर हाफडन की शक्ल देखने लायक थी। अगर हाफडन अपना पैर हटा लेता है, थॉरफिन कंफ्यूज हो जाता है और हाफडन बताता है वो मजाक कर रहा था। थॉरफिन वाज रियली कंफ्यूज, लाइक कि व्हाट, क्या सीरियसली? आगे सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं थॉरफिन बाकी लोगों के साथ आता है, ये स्टोरी बताता है, ये सुन के इनर बताता है क्या हमारे अंदर जो चीज हमारे पास जो है कीमत वो चुकाना पड़ेगा, फिर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। बगैर वहां पर थॉरफिन को बताता है कि सच्ची में तुम उसके जूते को चूमने वाले थे। अगर हाफडन तुमको घोड़े की टट्टी खाने के लिए बोलते क्या तुम ऐसा करते? थॉरफिन बताता है हाँ मैं ऐसा करता, बस चुकाने के लिए बहुत ही सस्ता प्राइस है। इतना ही ज्यादा साफ हो गया कि भाई लाइक कोई लफ्ज नहीं है भाई। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग सिगार्ड और हाफडन मतलब बाप बेटे को एक साथ बातचीत करते हुए देखता है। वो लोग चेस खेल रहे थे और बात कर रहे थे। सिगार्ड हाफडन को बताता है तो उनको फंड ना देके आप उनको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा। हाँ सिगार्ड बताता है वो यहाँ पर थॉरफिन के फंड राइजिंग आइडिया को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा और ऐसा काम करेगा ताकि लीफ उनके पास ही रहे। और हाफडन बताता है इसके बारे में भूल जाओ बिकॉज लीफ के पास और भी फैमिली मेंबर्स है जिनको विनलैंड का रास्ता पता है। तो जब तक हम लोग लीफ के होमलैंड को कंट्रोल करेंगे तब तक सब कुछ ठीक है। अगर सडनली हाफडन थॉरफिन के बारे में सोचता और बताता है सच्ची में क्या उसके पास कुछ भी नहीं है, बस अपनी लाइफ है। आगे बताता है एक डिटेस्टेबल सन जस्ट लाइक हिज डिटेस्टेबल फादर। आगे ऑन द अदर हम लोग थॉरफिन के ग्रुप में चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं हाफडन ने उनको यहाँ पर 24 नार्वल के हॉर्न्स दिए। लीफ ये सब कुछ चेक करते थॉरफिन को बताता है देख के लग रहा है हाफडन ने तुमको लोन दे ही दिया। आगे थॉरफिन से पता चलता है ये सब कुछ हाफडन ने उनको लोन में नहीं दिया, उनको ऐसे ही दे दिया। और आगे हमको पता चले दे तो ये हाफडन ने थॉरफिन को बताया कि उन लोगों ने यहाँ पर उनके बेटे के शादी को अटेंड करने आए, उनको तो पैसे दे नहीं पाएंगे उधार में। इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने के लिए इसके बदले वो ये 24 नार्वल के हॉर्न वो दे रहा है। आगे बगा ये हॉर्न्स को देखकर बताता है नार्वल का हॉर्न क्या है, ये क्या हिरन का हॉर्न है और समथिंग है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, या फिर इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हेल। आगे हमको पता चलता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉमन और सस्ते में मिलता है। पर आगे लीफ से हमको पता चलता है नार्वल के हॉर्न्स के बदले उनको अच्छी पैसे मिलेंगे, पर यहाँ पर नहीं अलग जगह, और इसकी जो प्रोसेसिंग है ये भी बहुत ज्यादा ट्रिकी है। आगे लीफ थॉरफिन को बताता है ये जो नार्वल के 24 हॉर्न्स तुमको यहाँ पर हाफडन ने दिया ये बस ऐसे नहीं दिया, ये हाफडन की तरफ से एक चैलेंज है। वो तुमको टेस्ट कर रहा है, वो देखना चाहता है तुम विनलैंड जाने के लिए कितना ज्यादा सीरियस हो। तो आगे टेस्ट क्या है, सीन आगे कैसे क्या जाएगा, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं बिकॉज सब कुछ तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट वाज फर्स्ट एपिसोड एंड विनलैंड सागा इज वेरी गुड मांगा। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू देन आई विल कंटिन्यू। 1000 कमेंट कर पाओगे या फिर नहीं, आई हैव डाउट बट आई विल वेट, क्योंकि ना मेरा प्लान तो पूरे मांगा कंप्लीट करने का है। बाकी वीडियो तक देख रहे हो तो 3-4 हजार लाइक्स तो कंप्लीट शायद कर दोगे और कमेंट टारगेट कंप्लीट कर देना। लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए वेट करना। तो या